मैं डॉक्टर दीपक बंसल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। मैं आज आपको ब्रेन के एक मुख्य बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ब्रेन ट्यूमर। ये वर्ड सुन के आपको लगता है कि ब्रेन बहुत बड़ी लंबी बीमारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभावित है और बहुत अच्छे से होता है। इसके बाद आप अपनी जीवन पहले जैसे जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ब्रेन ट्यूमर कैसे पहचाने आप सब कि आप किसी को भी ब्रेन ट्यूमर के कुछ लक्षण हैं क्या नहीं। जनरली ब्रेन ट्यूमर के लक्षण उसके लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। कोई ट्यूमर जब आगे की तरफ रहता है तो उन्हें हेडेक, वोमिटिंग और आंखों में देखने में कमजोरी और इवन किसी के स्मेल में दिक्कत आती है। और किसी किसी को मिर्गी जैसे सिम्टम्स भी रहते हैं, हाथ पैर में झंझनाहट आना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, ये सब भी हो सकता है। अगर ट्यूमर आपके पीछे वाले भाग में या जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर फोसा उसमें लोकेशन रहता है, उस कंडीशन में मरीज को चक्कर का संभावना रहती है और परसिस्टेंट वोमिटिंग, उल्टियां बार बार होती रहती है और चलने में असमर्थता, चलने में इम्बैलेंस होता है उनको। ये सब सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं कि डेवलप हो रहे हैं तो तुरंत किसी का न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन से मिलें और अपना डायग्नोसिस तुरंत करवाएं। और इसका आजकल कोई भी ट्यूमर हो, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, कि ब्रेन स्टेम में भी हो, इसका पूर्ण तरह से इलाज संभव है। आजकल नए नए पद्धति आ गई हैं जिससे पूर्ण तरीके से ट्यूमर का निकालना भी संभव रहता है। और ट्यूमर निकालने के पश्चात भी कोई दिक्कत, कोई न्यूरो डेफिसिट भी रहना कम रहता है। आजकल जैसे कि नए पद्धति में होता है माइक्रोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज। इन सब पद्धति से ब्रेन ट्यूमर आसानी से या कम दिक्कतों से निकलता है और निकलने के बाद कोई खास दिक्कतें नहीं रहती है। और कई कई केस में हमको इसके बाद रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन सर्जरी इसकी डिसाइड की जाती है और सर्जरी के पश्चात अगर ट्यूमर पूरी तरह से निकल जाता है तो कोई भी तरह के कॉम्प्लिकेशन या न्यूरो डेफिसिट नहीं रहते हैं। और आजकल बहुत तरह से सर्जरी पॉसिबल है, जैसे कि एंडोस्कोपिक हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो गया, मिनिमल इंजरी हो गया और ट्रांस नाजल इवन सर्जरी, हम नाक के रास्ते जाके पूरी तरह से ट्यूमर निकालने की प्रयास करते हैं। ये सब नई पद्धतियां हैं और इनसे ट्यूमर निकालने में बहुत आसानी होती है और सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रहती है। सर्जरी के बाद किसी किसी को डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड, वो ग्रेड वन वन है, टू है, थ्री या फोर है, उसके हिसाब से उसके आगे का ट्रीटमेंट भी तय होता है। किसी किसी मरीज को रेडिएशन थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। हमारे हाईटेक हॉस्पिटल में रेगुलरली बेसिस में हम ये सब नए टेक्निक से सर्जरियां करते हैं, जिसके कारण इसकी सफलता का रेट काफी हद तक अच्छा है।